फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर हमें निवेश करना है या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल डिस्कस करने वाले हैं। कंपनीज के यहाँ पर जो कैश फ्लोज है जिस तरह से जनरेट हो रहे हैं, डेट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंपनी का यहाँ पर शेयर प्राइस जिस तरह से यहाँ पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डेट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर निवेश किया जा सकता है नहीं, उसके बेसिस के हिसाब से एज वेल एज प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी यहाँ पर किस तरह की जो है नतीजे दिखा रही है, एज वेल एज यहाँ पर कंपनी की टॉप लाइन, बॉटम लाइन और अगले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म कर सकती है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर ले, डेट इज नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज कंपनी का यहाँ पर जो मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर जो है डेट इज मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सेल ऑफ वेरियस हाई टेक टेस्ट जो होते हैं, जो कि यहाँ पर हमें एक जो मटेरियल होता है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जो ट्रांसफर करने की जो चीज़ें होती है, जो प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई मेटल है, उस मेटल को पिघला के मैंगनीज या फिर उसके थ्रू जो है उसको रिकवरी प्रोसेस के थ्रू कुछ बनाने का जो काम होता है उसके अंदर जो है मेन ये कंपनी काम करती है। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, यहाँ पर हमने जिस तरह से वेबसाइट विजिट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें देखने मिला कि कंपनी का जो स्लैग रिकवरी प्लांट था वो भी यहाँ पर कंपनी ने जो है क्लोज किया है बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज वहाँ से जो है जो बहुत जो एक्स्ट्रा रेसिड्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा था। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर कंपनी को जो है वो बंद करना पड़ा। बट यहाँ पर कंपनी के पास एक और जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दैट इज़ मोटवैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर इस कंपनी का जो है यहाँ पर 73% स्टेक है। और उस कंपनी का जो मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर है R&D बेस्ड जो कंपनी होती है, दैट इज़ हाईटेक जो भी प्रोडक्ट्स की मेजरमेंट होता है इंटरनेशनल एज नेशनल मार्केट के अंदर, जो भी अवेलेबिलिटी होती है पावर सेक्टर के रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड यहाँ पर जो कारोबार होता है उसके अंदर ये कंपनी काम करती है और वहाँ से इस कंपनी का जो है मेन कारोबार देखने को मिलता है। कंपनी का अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 111 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग नहीं है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.89% और आरओई है कंपनी का 3.37% का। डेट है यहाँ पर 11 करोड़, दैट इज मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 10% यहाँ पर हमें डेट देखने को मिल रहा है। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 85 पर अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस के नियर बाय ही ट्रेड कर रहा है, 94.9 और लो प्राइस रहा है यहाँ पर 48.6 का और बुक वैल्यू भी अच्छी है, दैट इज 61 रुपीज़ की यहाँ पर हमें बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है यहाँ पर 12.1, तो ये भी जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। 2019 और 20 का अगर हम यहाँ पर डेटा देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज काफ़ी अच्छे थे बट यहाँ पर प्रॉफिटेबल स्टेज में नहीं आ पा रही थी। और 2021 और 22 के अंदर यहाँ पर कंपनी की जो है रेवेन्यूज काफ़ी अच्छी तरीके से जंप हुए हैं, बट यहाँ पर जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसमें एक अच्छा सा सर्ज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका एक छोटा सा रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास यहाँ पर जो है डेट, जिस तरह से मैंने आपको बोला कि 11 करोड़ का डेट है, तो 11 करोड़ के ऊपर अगर 10% भी यहाँ पर कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट पेमेंट करती है, डेट इज 1 करोड़ रुपीज़, तो वो अगर समझ लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता तो डेट इज 2.65 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर मैं सीधा जो है 3.65 का देखने को मिल सकता था, जो कि यहाँ पर मैं जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 50% का ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिलता था। बट यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यूज है उसके अंदर यहाँ पर कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं तो यहाँ पर पिछले दो क्वार्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली, दैट इज मार्च 2022 की बात करूँ तो यहाँ पर 8.57 दैट इज ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें यहाँ पर कंपनी ने 2 करोड़ का घाटा भी किया है। और जून की बात करूँ तो जून में भी 12.5 करोड़ का कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है रेवेन्यू किया और 2.5 दैट इज 2.33 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने लॉस जनरेट किया हुआ है। तो अभी इस सिचुएशन में यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज 2 क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी ने 4 करोड़ के आसपास, दैट इज ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ का जो है कंपनी ने यहाँ पर लॉस कर लिया है। तो यहाँ पर अगले जो नंबर्स देखने को मिलेंगे वाई बेसिस पर, उसके अंदर जो है कंपनी का प्रॉफिटेबल स्टेज में आना थोड़ा बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई भी क्वार्टर के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा या फिर 2 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉफिट देखने को नहीं मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ डेफिनेटली अच्छे जा रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 20 करोड़ का तो कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू कर ही लिया है और अगले 2 क्वार्टर में 20 या 25 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू करती है, तो 45 करोड़ के जो है कंपनी रेवेन्यू हो जाएंगे। बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आई एम क्वेश्चनिंग कि यहाँ पर होना मुश्किल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग इज विद द कंपनी, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग इज 60.65% है। डीआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है रिड्यूस हो रहा है डेफिनेटली 10.47% और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज 28.88
परसेंट का जो है यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज कैश फ्लोज देखते हैं कंपनी। डेट इज कंपनी यहाँ पर जितना भी कारोबार कर रही है, जो रियलाइजेशन हो रहा है उसके कारण जो है कंपनियाँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2.83 करोड़ का यहाँ पर जो है रियलाइजेशन जरूर देखने को मिल रहा है। सो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग एज ऑन द कंपनीज मार्केट कैप एज वेल एज कंपनी जिस तरह से रेवेन्यू कमा रही है उसके अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स जो है यहाँ पर हमने इन डिटेल भी अंदर जाके चेक किया है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 10.5 करोड़ के यहाँ पर जो है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं। सो ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पर कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स थे पहले के वो यहाँ पर 15.5 करोड़ के आसपास जो है सेल किए हैं। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर हमें -2.32 करोड़ देखने को मिल रहा है और नेट कैश को यहाँ पर माइनस में 0.16 करोड़ का देखने को मिल रहा है। करंटली यहाँ पर शेयर जो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से जो है थोड़ा बहुत करेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। 5 ईयर हाई प्राइस 94.9 और अभी करंटली चल रहा है 84, डेट इज ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ अपने डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है। सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से बात करूँ, सो आई थिंक कि यहाँ पर जो अभी जो वैल्यूएशन मिल रहा है स्टॉक को यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है डाउनफॉल देखने को मिलना चाहिए एज ऑन द टाइम फैक्ट। यहाँ पर कंपनीज की जो है बुक वैल्यू डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है एज ऑन द पावर सेक्टर स्टॉक के हिसाब से। बट यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल इतने अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। 2 क्वार्टर में कंपनी रेवेन्यूज एज ऑन द फैक्ट यहाँ पर जो है एकदम मीडियम स्केल देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो यहाँ पर 1-1 करोड़ के हिसाब से अगर 2 करोड़ या फिर समझ लीजिए कि 1.5 करोड़ के आसपास भी आते तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट बन सकता था, जो कि यहाँ पर अभी तक हमें जो है 2 क्वार्टर के अंदर देखने को मिला नहीं है। सो फॉर अ टाइम बिंग आई थिंक यहाँ पर हमें जो है होल्ड करना चाहिए या फिर वॉच लिस्ट में आप जो स्टॉक को रख सकते हो। अगर अच्छा सा करेक्शन होता है 60 के आसपास तक भी करेक्शन होता है तो यहाँ पर जो है हम सोच सकते हैं इस कंपनी में निवेश करने के लिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर हमें नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में जिस तरह से यहाँ पर हमने एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर रिलेटेड टू स्टॉक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।